देखो मेरी बेटी के लिए कितने लड़कों का रिश्ता आया है। तुम्हारी बेटी के लिए तो सिर्फ रिश्ता आया है, मेरे बेटे के लिए तो लड़की वाले पोस्टर तक छपवा चुके हैं। झूठी तेरे पोस्टर्स तो तो नकली तेरा है। कौन सा ओरिजिनलिटी का मोहर मेरी लेके बेटी घूम को तो रहा ऐसे है? चल अरे माँ, हो गया शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हम दोनों माओ के बीच है झगड़ा और हम दोनों के बीच है प्यार। कलमुही मौसम कितना सुहाना है ना। छी, आजकल के बच्चे तो लाज शर्म सब नाले में धो चुके हैं। ऐसे खुलेआम ये सब करने से हम सबकी भी फीलिंग्स जाग सकती है ना। कलमुही जरा गौर से देखना, मुझे तो उस लड़की के बाल तेरी अंजलि जैसी लग रही है। क्या हे भगवान, अंजलि की बच्ची आज तो गई काम से। आज तो तेरी खैर नहीं, किस कुत्ते के साथ घूम रही लकी है। बेटे तुम दोस्तों, क्या आपको कभी अपने पड़ोस के लड़के से प्यार हुआ है? रानी, मैंने जो मैचिंग ड्रेस भेजा था वो क्यों नहीं पहन के आई तू? पता है कितनी मेहनत से चोर बाजार से खरीद के लाया नहीं, था छोड़ो मैं। जाने दो उसे। चलो जल्दी, नहीं तो कोई अरे देख अरे लेगा। अंजलि बेटी, देखना ये शर्ट अबे मुझे धर तेरे तेरी बैग के नीचे से मिला। तूने ये मुझे सरप्राइज देने के लिए खरीदा होगा ना। हाँ माँ, देखो कितना फिट आया है अरे तुम्हें। लकी बेटे, हम दोनों की शर्ट तो मैचिंग है, बिल्कुल किसी कपल की तरह। अंजलि बेटी, हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है? अच्छी, बहुत अच्छी। लकी बेटा, लड़के तो तुम अच्छे हो, बस अपनी ये चपरगंजू वाली हरकतें छोड़ दो। माँ जी, क्या कहा तुमने? कलमुही छोड़ मेरे बेटे को, 4 दिन आए हुए नहीं मोहल्ले में और सीधे मेरे बेटे को वश में करने पे तुली है। अब चल रानी। दूसरी तो होगी वश आबरा करने। का डाबरा गिल्ली गिल्ली छू। कब आएगा ये बुद्धू? लगता है सासू माँ कमरे में नहीं है। ओह बेबी, तुमने बहुत ज्यादा खरीद लिया। सारी सेविंग्स खर्च कर दी क्या? मुझे पता नहीं था कि तुझे किस ब्रांड का चाहिए। ओह नो, पता नहीं किस्मत खराब है मेरी या मेरी सासू माँ ही खराब है। बेटी, रात को मटर पनीर की सब्जी बनाओ। माँ, वो मेरी पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो अंजलि बेटी, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मुहद्दूसी मेरी बेटी तेरे हाथ का खाना क्यों खाएगी? मैं खुद अपनी बेटी के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। कलमुही, शायद तुझे पता नहीं, अंजलि पिछले 7 दिनों से मेरे हाथ का ही खाना खाती है। तेरा बनाया खाना तो सीधा कचरे के डब्बे में जाता है। मुहद्दूसी तुझसे अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, शक्ल देखी समझी? है अपना। हो। जिस दिन इन्हें हमारे गुलू गुलू के बारे में पता चलेगा उस दिन तो बस भगवान बचाए हमें। मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं और बच्चे करना चाहते हैं। मेरा मतलब शादी करना चाहते हैं। माएँ भी तो यही चाहती है। तुम दोनों को क्या लगा? माओ को पता नहीं चलेगा। इस लड़की के बैग पे चेन, ये चेन तो शायद से लकी की है। पैड्स? बचपन से तो लड़का ही है, फिर इस नालायक के रूम में पैड्स क्या कर रहे हैं? माँ, वो मेरी पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। ओह, अब समझी। इन दोनों को ऐसे भागता देखकर मुझे तो अपने दिन याद आ गए। मैं और खुद्दू जी भी ऐसे ही भागा करते थे। तो क्या अब हम नानी दादी बन सकते हैं? मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ बक रहा है। क्यों? मुहद्दूसी सही कहा ना मैंने? कलमुही, पहले मुझे पता चला तो था। फिर शुरू हो गई। पहले मुझे पता चला मैंने था। कहा ना, पहले मुझे पता चला तो फिर था। झगड़ा करना मैं चाहती झगड़ा है? करना चाहती हूँ। दीदी, पहले तू अपनी झगड़ा बनने करना चलोगी? चाहती है। नहीं डार्लिंग, अब ये कितना भी लड़े मेरा काम तो हो गया। अंजलि, आज तो मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। कसम भैंस की, लकी आज तुझे ऐसा बजाऊंगी कि पैंट में पार्टी कर देगा। माँ, जैसा तुम सोच रही हो ही वैसा ही। कुछ नहीं है। अजी सुनते हो, अपनी बोतल के लिए ढक्कन मिल अरे गया माँ, है। लकी के बच्चे शुक्र मना के बच गया। सभी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड है। ले आँख फाड़ के देख ले। अंजलि भाभी, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि गलती से लकी भाई का रिजल्ट आपको मिल गया है। ए ग्रेड से सीधा डी ग्रेड। यार तेरे मैथ्स में तो -2 है, ये देख। अंजलि भाभी को एक वोट, अंजलि भाभी को एक और वोट। सभी को मैंने समोसा खिलाया है, अब मॉनिटर तो मैं ही बनूंगी। अंजलि भाभी को टोटल 10 वोट पर लकी भाई को 15, इसलिए लकी भाई हमारे नए मॉनिटर इसकी भैंस की, तेरे वोट मेरे से ज्यादा कैसे हुए? क्योंकि लकी भाई के छोले भटूरे समोसे से ज्यादा टेस्टी। हाँ, टेस्टी बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे। तू भी चलेगी खाने? मानना पड़ेगा, आज का दिन बहुत अच्छा था। तू तो सिर्फ मॉनिटर बना है, मैं तो डायरेक्ट बॉस बनूंगी। तू बॉस बनेगी। शकल छोड़, अक्ल देखी है अपनी। कोई है, उस बाइक वाले को पकड़ो, मेरा पर्स। अब उस बाइक को जो पहले पकड़ेगा वही बॉस बनेगा। रानी, बाइक नहीं, चोर को पकड़ना है। रुक कुत्ते। अरे रानी, जल्दी साइड हट। लकी बेबी उठो। हूँ यार, सोने दे अभी। अरे लकी बेबी उठो, सुबह हो गई है। ये कुंभकर्ण का चेला ऐसे नहीं उठेगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अरे रानी, क्या कर रही है? आराम से सोने देना। तुझे पता है आज क्या है? आज तो तेरे गेम में नया रैंक सीजन आने वाला है ना? अच्छा, तो तेरे रैंक पुश के बाद मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। ठीक है। लड़कों को गेमिंग से अलग ही लगाव होता है। देख, आज मैं दोपहर तक रैंक पुश करूंगा, मुझे परेशान मत करना। इसकी भैंस की, क्या हुआ? इसको तो रैंक पुश की बात बताती हूँ। इसके बाद दोपहर को जब मैं रैंक पुश कर बाहर निकलता तो बेबी कैसा गया रैंक पुश? ये देख, पूरा थक गया। अच्छा बेबी, ये लो दूध पियो। ही, अभी मजा आएगा। कैसा लगा बेबी? अजीब टेस्ट लग रहा है। परसों का है ना? क्या? हाँ, क्या रानी, तू भी ना? बेबी बहुत खराब टेस्ट लगा ना? हूँ। अब इतनी देर बैठने के बाद तुम्हारे पेट में गैस भी बन गई हूँ। होगी। अच्छा, वो देखो बाथरूम। अरे बाप रे, पॉटी निकल गई। बेबी ऐसा ही एक और मुक्का लगेगा। अगर हवा में जहर घोलने की कोशिश की तो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर खाने चलते हैं। अरे वाह, मुंह में पानी आ रहा है। अंजलि रानी, तुम्हें पता है ना मैं क्या खाऊंगा? अरे हाँ बेबी, मुझे सब पता है। देखो कितना चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। कितनी समझदार है तू। ये देखो बेबी, खाओगे? मुंह खोलो अपना। ये सिर्फ मैं खाऊंगी, तुम ये सूप पियोगे। अरे वाह, क्या खुशबू है। अरे पापा, देखो मैं कितना महंगा खाना खा रहा हूँ। पैसों की कोई चिंता नहीं है। कितना गरीब है कि खाना भी नहीं खरीद सकता, पर अपने पिता को चिंता से बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है जो काम के वक्त सो रहे हो। चलो फाइन निकालो 1000। माफ करना, वो कल पूरी रात काम करता रहा, इसलिए थोड़ी झपकी लग गई। हमें क्या लेना, ये तो कंपनी का रूल है। कंपनी में ये रूल तुम्हारे चाचा जी ने बनवाया क्या? नए एम्प्लॉय को जानबूझकर ठगते हुए शर्म नहीं आ रही? चलो लकी लंच टाइम हो गया, लंच करके आते हैं। ऐसे रोड साइड खाना
मैं पहली बार खा रहा हूँ, मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है। भैंस की आँख, इसका मतलब ये काफी ज्यादा गरीब है। तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, अगले वीकेंड पे घूमने चले। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। फिर अगले हफ्ते हमने खूब मस्ती की, हमने जैसी भी एंजॉय किया और साथ में खूब सारी सेल्फी ली। लेकिन इसके बाद नूडल्स खाने के दौरान हमारा पेट फंस जाता और हम दोनों का दिल गार्डन गार्डन होने लगता। अगले दिन ऑफिस में ये क्या है? मैंने तुम्हें रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर बनाने को कहा था ना। ज्यादा सच्चाई की देवी मत बनो, सीखो इन दोनों से कुछ। लेकिन इस घोटाले से तो कंपनी को पूरे 2000 करोड़ का नुकसान होगा। घोटाले नहीं करोगी तो अमीर कैसे बनोगी? मुझे तो लगता है अंजलि हमारे कोई काम नहीं आएगी, इसे निकाल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, अंजलि तुम्हें कंपनी से निकाला जा रहा है। कंपनी से अंजलि नहीं, तुम तीनों निकलोगे धोखेबाज। तुम सबको बता दूं, इस कंपनी को अब मैंने खरीद लिया है और मैं अपनी कंपनी में तुम जैसे गद्दारों को बिल्कुल नहीं रख सकता। लेकिन इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? वो मैं तो पहले से ही अरबपति हूँ। तुम अरबपति हो, फिर तुमने मेरे से अब तक सच क्यों छुपाया? अरे वो तो डैड, आपने जिस कंपनी का रिव्यू करने के लिए भेजा था वहाँ तो सबके सब चोर हैं, बस एक अंजलि ही दिल की साफ और सच्ची है। तो सर, क्या ये आपकी पहली कंपनी है? नहीं, मेरे तो 20 और कंपनी क्या है। क्या बोले? कंपनी से कार लेने आएगी? मुझे लगता है यही है। जल्दी बैठ अंजलि। लेकिन कार में बैठते ही अंजलि, तुम। अरे बेबी, क्या जरूरत थी तुम्हें कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करने की? अरे मैं मैं- लेट हो रही हूँ, जल्दी चलो। अरे बिल्डिंग के बाहर ही क्यों रोक दिया? तो क्या अंदर घुसा दूं? ओह, एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से इसका मजाक। जल्दी चल अंजलि। इसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंचती तो सुना है तूने एक क्लाइंट खो दिया। कोई बात नहीं, मैं उन्हें दोबारा पिच करूंगी। करती रह पिच, लेकिन अब मैनेजर तो मैं ही बनूंगी। ला फाइल दे मुझे। मैं फाइल नहीं दूंगी, इसमें मेरे क्लाइंट्स की डिटेल्स है। क्लाइंट्स माई फुट, किसी को कुछ भी बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी फाइल लौटा मुझे। माँ कसम, फाइल भी छीन लिया। भैंस की आँख, क्लाइंट्स भी चले गए। ओह नो, एक तो इतना ज्यादा काम, ऊपर से पेट दर्द। अरे तू कुछ भूल रही है। चला जा, चुपचाप मजाक। सुबह आने वक्त तू इसे कार में ही भूल गई थी। सुबह से ही दिन खराब है आज। मेरे क्लाइंट्स की फाइल भी छीन ली चुड़ैल। अच्छा, उसकी तो अब क्या ही कर सकते हैं हम। क्या तूने सबको घर ड्रॉप कर दिया? हाँ रानी साहिबा, सबको घर ड्रॉप कर दिया। अब तू चल घर। नहीं। चल चुपचाप, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेबी, पर मुझे बहुत काम है। रानी, काम गया तेल लाने। शानदार प्रदर्शन और वोटिंग के रिजल्ट्स को देखते हुए अब कंपनी की नई मैनेजर है चिंता मत कर, मुझे पूरा यकीन है तू ही मैनेजर बनेगी। मिस कोमल। अंजलि, मैं तुझसे बोली थी ना, मैनेजर तो मैं ही बनूंगी। तेरी तो बहुत बहुत बधाई हो मिस कोमल। अरे सर, आप मिस कोमल, ये रहा आपके काले कटूतों का वसीयतनामा। क्लाइंट चोरी और मैनेजर बनने के लिए घूस खिलाने के जुर्म में आपको कंपनी से निकाला जाता है। नहीं सर प्लीज, मुझसे गलती हो गई। गजोधर सर प्लीज, मुझे एक और मौका। और अंजलि, अब से तुम कंपनी की नई मैनेजर हो। लेकिन तुमने मुझसे ड्राइवर होने का झूठ क्यों बोला? तुमने पूछा ही कब? अच्छा, तो अब झूठ बोलने की क्या सजा है? सजा ये है कि अब तुम्हें मेरे साथ ही घर चलना होगा। ठीक है, जैसा आपका हो। बॉस लेडी। अरे यहाँ पे अरे हट यार, मुझे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से आता है। बस अभी काम नहीं कर रहा। अरे तू क्या कर रही मुंह बंद रख अपना। देख, ये हो गया। है? अब ये कैसे हो गया? मुझसे क्यों नहीं हो रहा था? भैंस की आँख, ज्यादा मत बोल, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लस्सी तो मस्त है। अरे अंजलि, मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर तो ट्राई कर जरा। थैंक्स यार, पर मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है। तो क्या हुआ? ये पाइनएप्पल नहीं लस्सी है, ले एक बार ट्राई कर। अरे नहीं यार, इसमें पाइनएप्पल्स है, मेरे मुंह में जलन होने लगती है इससे। अरे यार, पर ये लस्सी है, पाइनएप्पल नहीं। अरे भाई, मैंने बोला ना, मुझे पाइनएप्पल वाली हर चीज से एलर्जी है। अरे बात मान मेरी, ये पाइनएप्पल नहीं लस्सी है, एक बार ट्राई तो कर। ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर। इसकी भैंस की, बोला था, मैंने बोला था ना कि मुझे पाइनएप्पल वाली हर चीज से एलर्जी है। कोमल, जल्दी से इस डॉक्यूमेंट का कलर प्रिंट निकाल दो, मैं खुद बाद में आकर ले जाऊंगी। ये वाला प्रिंटर कलर प्रिंट नहीं करता। अच्छा ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही कर दो। सिंगल साइड या डबल साइड? डबल साइड, डबल साइड। कितने कॉपी निकाल दूं? सिर्फ एक। ठीक है, मैं लेकर आती भैंस हूँ। की पूंछ, मैंने बोला ना, मैं खुद बाद में आकर ले ये जाऊंगी। भैंस की पूंछ क्या होता है? ओह, आज के लिए बस इतना ही, आगे की मीटिंग कल होगी। अरे लेकिन सॉरी सर, कल मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो फिर तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। माँ कसम, कैसा सरा हुआ कंपनी है ये? एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती, जो करना है कर लो। अबे तेरी तो कुत्ते बाज। अरे अंजलि शांत। ऐसे बॉस की तो लंका लग जानी चाहिए। इस कुत्ते से जब भी छुट्टी मांगो तो हमेशा एक ही चीज बोलेगा, छुट्टी नहीं मिल सकती। ये छुट्टी क्या होता है? ये तो काफी बच्चा है, हटाओ इसे। अरे भैया, ये तो देखने से ही गली का गुंडा लग रहा है। तुम ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हो? भाई स्टाइल स्टाइल होना चाहिए, साथ ही घर का काम भी देखे। बहुत ज्यादा एज है, कोई काम का नहीं होगा। अरे इसे देख बहन, नाम लकी, पढ़ा लिखा, गुड लुकिंग, हैंडसम, घर का पूरा काम जानता है, लेकिन गरीब है बेचारा। ये अच्छा है। साफ सीधी बात है, शादी के बाद घर का काम तुम संभालोगे और बाहर का मैं। बोलो मंजूर है कि नहीं? और हाँ, खाना तुम्हें बनाना होगा। अब तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। मैं भी अपनी माँ की तरह बनना चाहता हूँ, मुझे ये शादी मंजूर है। सुबह हो गई है, उठ जाओ। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। रानी नाश्ता कर लो, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। इसके बाद लकी घर का काम करता और मैं ऑफिस का। अंजलि बोलो तो मैं छोड़ दूं।
प्लीज नहीं डार्लिंग। भाई, मैं खुद टैक्सी कर लूंगी, मेरा घर पास में ही है। हूँ। मानना पड़ेगा यार, वो तुझे डार्लिंग बोलने वाला था और तूने उसे भाई बना दिया। मुझे डार्लिंग सिर्फ लकी कह सकता है। बेबी मैं आ गई। डार्लिंग, ये रहे तुम्हारे स्लीपर्स। रानी, इतना ओवर टाइम क्यों करती हो? बेबी ये चाट खरीदने में टाइम लग गया। अरे वाह, ये तो काफी गर्म है। रानी, तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर साथ मिलकर खाएंगे। इसके बाद संडे को मेरे ऑफिस के कलीग्स घर पर आए होते। अरे अंजलि, तेरा हस्बैंड कम वाइफ ज्यादा लगता है। और तो और पैसे भी नहीं कमाता, निठल्ला कहीं का। चुप रहो दोनों, मेरा लकी लाखों में एक है। लकी तुम भी खाओ। नहीं, तुम सब खा लो पहले। अरे रानी, कल मैंने सुना तुम्हारी दोस्त मुझे निठल्ला बोल रही थी। अरे नहीं बेबी, उन दोनों का बॉयफ्रेंड उससे इतना प्यार नहीं करता है ना, इसलिए जल्दी है हम दोनों से। जलने दो उन्हें। रानी, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी। लड़कियाँ ब्रेकअप करवाती है और लड़के पैचअप करवाते हैं। मेरी बेस्टी ऐसी नहीं है। अच्छा, तो फिर शर्त लगाए। कैसी शर्त? ठीक है। ऐसा किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तू अभी ब्रेकअप कर ले उससे। ये क्या बात हुई? अरे इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा अंजलि, तुझे याद है पिछली बार तूने क्या बताया था? बेबी अरे अरे देखो, कवर दे मुझे, मैं रश करने जा रहा हूँ। उसके लिए गेम तेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ब्रेकअप करना ही सही है। अरे पर उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है ना? ये ले रानी। अरे बस एक बचा हुआ है, मैं फिनिश करूंगा। यस, जीत गए। बेबी ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है। अरे रानी, तो इसमें पूछने की क्या बात है, डायरेक्ट ऑर्डर करना। पक्का, मैंने सोचा एक बार तुम्हें दिखा दूं। तुम्हें पसंद आया या नहीं? रानी, तुझे जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तुझे और कुछ चाहिए तो ऑर्डर कर दे, पेमेंट की चिंता मत कर। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन याद है पिछले महीने की 3 तारीख को क्या हुआ था? तू भूल तो नहीं गई ना? मैं घूमने जाना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझे घुमाने ले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे घुमाने ले जाओ, क्योंकि तुम वाकई मुझे घुमाना चाहते हो। अरे यार, लेकिन आखिर में तो घूमने ही चलना है ना। बेबी बात घूमने चलने की नहीं अरे है। रानी, बात घूमने चलने की ही है। अच्छा ऐसी बात है तो पता है ना लकी ने क्या किया था? ये ले, क्या है? मैंने कुछ जगह डिसाइड किया। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ला नहीं, मैं दिखा। डिलीट कर रहा हूँ। अरे नहीं बेबी, दिखा दिखा नहीं दे नहीं, प्लीज। डिलीट कर देता हूँ। लेकिन अगर अंजलि तुझे कोई दिक्कत है तो तू मेरी मान ब्रेकअप कर ही दे। ब्रेकअप क्यों करेगी? इसमें तो ब्रेकअप करने की कोई ब्रेकअप बात क्यों ही नहीं नहीं है। करेगी? उसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्रेकअप करना ही अरे चाहिए। पर बैठ के भी तो सोल्यूशन तू हार गई। क्या हार गई? वो हमने एक शर्त लगाया था। कैसी शर्त? ये कि लड़कियाँ ब्रेकअप करवाती है और लड़के पैचअप करवाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत सही है। अरे पर प्रिया बात तो सुन यार। तुम चलो घर में बताती हूँ। अरे पर मैं तो बचाना चाहता वास्तव में दोस्तों बात ये है कि लड़के हमेशा अपने दोस्त की साइड लेते हैं और लड़कियां नहीं चाहती कि कोई उनकी बेस्टी को चोट पहुंचाए। एक मिनट डार्लिंग, हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। गुड्डी बिटिया का क्या करे, उसे भी अपने साथ ले चले क्या? अगर आप दोनों मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो मुझे दादी के पास ही छोड़ दीजिए। मैं एक हफ्ते उनके साथ ही रह लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, कम खाने के कारण तुम अपने पापा की तरह सुखी दिखने लगी हो। अगर ऐसे में वो तुम्हें देखेंगी तो मुझे ही डांटेंगी, इसलिए आज से मैं तुम्हें खिला खिला के मोटी बनाऊंगी। देखा पापा, मम्मी मेला कितना ख्याल रखती सूखने के, है। और एक लगता है आप जलवा दिखाना ही पड़ेगा। गुड्डी बेटी, आज मैं आपके लिए स्पेशल सूप बनाने जा रहा हूँ, देखना आपको जरूर पसंद और आएगा। गुड़िया बेटी, मम्मी आपके लिए बनाने जा रही है एक प्लेट टेस्टी नूडल्स। पर पामा, आप दोनों के हनीमून का क्या? ओहो बेटी, हम दोनों आज नहीं गए तो क्या हुआ? अगले हफ्ते चले जाएंगे, पर सबसे पहले चलिए आपके लिए टेस्टी खाना बनाया जाए। सूथनी के, नूडल्स ने कहीं अपना शक्ल वकल तो नहीं बदल लिया? गुड्डी माँ खाना बनाने में थोड़ी कच्ची है। पापा का सूप अच्छा बना होगा। बिटिया, पापा जो है ना तुम्हारे प्रोफेशनल। रहने दो पामा, पता चल गया आप दोनों कितने बड़े तिलंदाज हो। मैं टोमेटो से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो गुड्डी। गुड्डी की बच्ची, ये कौन है? माँ, ये हमारी हेल्थ एंड ब्यूटी टीचर है। प्यारे बच्चे, जरा अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए। उनके हाथों में कैसे झुर्रियां आने लगी हैं, उनके चेहरे कैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके बालों का कलर कैसे उजला होते जा रहा है। चुप कर बदमाश कहीं की। पर फिर एक नजर गुड्डी की चकाचक माँ को देखिए, कितनी यंग और इसकी खूबसूरत बस की शैतान कहीं, तूने स्कूल में मेरा नाम चकाचक तो नहीं लिखवा दिया? नहीं मम्मा, वो आपको हॉट कह रही है। चलिए उनसे सुंदरता का राज जानते हैं। तो बताइए अंजलि जी, क्या है आपकी सुंदरता का राज? कुछ खास नहीं मैम, मैं बस टूथपेस्ट में नमक मिला के ब्रश करती हूँ। तो कैसा रहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग? मजा आ गया पापा। देखो बेटा लपेटा, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें भी उस बुढ़े की तरह सड़क पे झाड़ू मारना पड़ेगा, इसलिए मेहनत से पढ़ो, समझे? समझ गया बाप झपेटा। गुड़िया बेटी, कोई भी इंसान अपने काम से बड़ा छोटा नहीं होता, वो बस अपने हाइट से बड़ा छोटा होता है। इसलिए तुम खूब मेहनत से पढ़ो ताकि भविष्य में आप इन जैसे जरूरतमंदों की मदद कर सको। माँ, मैं बड़े होकर रोबोट्स बनाऊंगी ताकि इन्हें सड़क साफ न करना पड़े। शाबाश मेरी बच्ची। ये लो अंकल, रम समझ के पी लो, आपकी थकान दूर हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें कभी रोबोट्स न बनाने दे। वो देख रहा, हाय दैया कितना पपलू टपलू है यार। इससे पहले कि टिल्लू इसे देखे और बेचारे का आलू बनाए, चल हम इसकी चटनी बना दे। अब मेरा मतलब सचेत कर दे। सही कही तू। देखो लकी, आज तुम टिल्लू से बच के रहना। क्यों? क्योंकि परसों जब मैं तुमसे गुस्सा होकर स्टोर से बाहर आ गई थी तब। अंजलि रुको, वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। माफ करना, पर मैं सिर्फ लकी से प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स माँ नहीं की है। आँख टिल्लू को मना की, वो भी सामने से। इसकी तो इसका मतलब उस दिन जब मैं इसे प्रपोज करने आया था तो ये दोनों यही बात कर रहे थे और मुझे लगा था कि अंजलि टिल्लू से प्यार करती है। कहाँ खो गए? अच्छा, तो लैला खुद अपने मजनू की सुरक्षा कर रही है।
पर अंजलि आज तू कुछ भी कर ले, इस डबल बैटरी को मैं छोड़ूंगा नहीं, समझी तू? तुम्हें भी ये मार लात की गेंद बना देगा। ये मारेगा मुझे, और डबल बैटरी सिंगल पावर। बेटा बता तो, मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत है तुझमें? लगता है अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा। पर कहीं लकी को बुरा लग गया, क्या करूँ? खैर अब जो होगा देखा जाएगा। और मैं लकी के क्यूट सॉफ्ट गाल पे एक प्यारा सा किस कर देती। हाय दैया, माँ की आँख मेरे सामने। आज तो मैं धन्य हो गया। कुछ बचा है कहने को? अंजलि की बच्ची मेरे सामने, टिल्लू के सामने तू इस चश्मे को किस करेगी? चल खोपचे में आज तुझे सबक सिखाता हूँ। सूचनी के क्या यार पिल्लू, चश्मा लगाया तो चश्मे समझा क्या? सुन, अगर दोबारा मेरी रानी को हाथ लगाया तो कसम तेरे गांड की, फिर किसी को हाथ लगाने लायक नहीं बचेगा, समझा तू? पूर्व जन्म में। वाह प्रिया, आपने मेरी कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। मेरे पिताजी को कोयलों का बहुत गहरा शौक है, देखना उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। वैसे अंजलि, क्या तुम पड़ोस के राजकुमार लकी को जानती हो? नहीं प्रिया, पर सुना है कि उसका बाप चंडाल किस्म का आदमी है। ऐसे में बेटा भी वैसा ही होगा। और क्या देखो, ये 10,000 की LK ब्रांड का तौलिया लपेटने के बाद बेबी तुम बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहे हो। इतना महंगा? बेबी माँ वीडियो कॉल करने वाली है, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम हमारे इतना अमीर नहीं हो तो वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, समझे? चलो आओ, तैयार हो जाओ। पर सुथनी के, ये तो मेरे ही कंपनी का तौलिया है, और आपके राज्य में तो चर्चा है कि वो साहित्य और युद्ध कला दोनों में निपुण है। लोग तो कह रहे हैं कि आपकी शादी उसी से होनी चाहिए। प्रिया, चाहे वो कैसा भी हो, पर मैं सिर्फ आपसे प्रेम करती हूँ, और मैं जल्द ही पिताजी को आपसे मिलवाने वाली हूँ। फिर हमें ऐसे छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। अरे प्रिय, आपने तो मुझे कभी अपना असली नाम बताया ही नहीं। ऐसे में हम क्या कहेंगे अपने पिताजी से? कृपया हमें अपना वास्तविक नाम बताएं। लकी, राजकुमार लकी, LK ब्रांड ऑफ क्लोथ का मालिक लकी। LK ब्रांड का मालिक लकी, राजकुमार लकी, इसका मतलब मैं पड़ोस के राजकुमार से प्रेम करती हूँ। आखिर ऐसी लड़की मिल ही गई जिससे मुझसे प्यार है, ना कि मेरे पैसों से। यार पता है नया मॉल खुला है, चलेगी शॉपिंग पे? हाँ यार, मैंने पैसे। ओए, मेरा फोन नहीं है। अरे हो सकता है कैफे में भूल गई हो। हाँ, मिल गया यार, कैफे में ही था। इसकी भैंस की, मैं भी बैग भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। देख मिल गई, चल शॉपिंग करने। इसके बाद हम खूब सारी शॉपिंग करते। रुक, मैं बैग राहुल को दे। अंजलि, ये राहुल कहाँ गया? अरे वो तो हमेशा लकी के साथ ही रहता है। हे, मेरा लकी भी गायब है। थैंक गॉड, मेरा फोन मिल गया। राहुल भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें भूल गई। लकी भाई, अंजलि भाभी भी नहीं आई। देखना, अंजलि मुझे जरूर लेने आएगी। हाँ देख, मेरी रानी आ गई। मिल गई बैग। ही। चलिए सर, हो गया खेला खत्म। हाँ। यार उन्हें कब हमारी याद आएगी? कहीं वो हमें छोड़ के तो नहीं चली गई? ही। अंजलि रानी, मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ। तेरे लिए खाना पकाता हूँ, बीमार होती है तो बर्तन धोता हूँ, कपड़े भी साफ करता हूँ, फिर तू मुझे कैसे भूल सकती है? अच्छा ये बात है, लेकिन बेबी तुम भी एक काम ढंग से नहीं करते। खाना पकाते हो एकदम कोयले की तरह काली, बर्तन धोने वक्त धोते कम और तोड़ते ज्यादा हो। हमेशा अपने कपड़े धो लेते हो और मेरे कपड़े छोड़ देते हो, और बाल सुखाते वक्त तो मेरे बाल की खाली निकाल देते हो। बेबी, अब तुमने मुझे बहुत नाराज कर दिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। ही। तुम क्यों हंस रहे हो? मोटी, मैं तुम्हारे लिए झाड़ू पोछा करता हूँ, वॉशरूम साफ करता हूँ, और तो और तुम्हारे कुत्ते की पॉटी भी साफ करता हूँ। राहुल, वो कुत्ता नहीं डॉगी है। और तो और तुमने आखिरी बार वॉशरूम 2 साल पहले साफ किया था। झाड़ू पोछा तो तुम पिछले 5 महीने से नहीं कर रहे हो। और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटी कहने की? जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करती। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो दोनों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।